दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नारायण सिंह चारण और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विंग्स फॉर सक्सेस राजस्थान। तो जो भी शिक्षक इस शिक्षक भर्ती के अंदर जो चयन हुए हैं उन सबको कितना वेतन मिलेगा उनके प्रोबेशन पीरियड के अंदर और उसके बाद उनको कितना वेतन मिलेगा, साथ ही और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली है, आपको कितनी पीएल मिलेगी, आपको कितनी सीएल मिलेगी और उसके साथ साथ आप कितनी छुट्टियां ले सकते हैं और कितनी छुट्टियां लेने के बाद भी आपका प्रोबेशन पीरियड ऊपर नहीं जाता, ये भी अपन इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। साथ ही अपन बात करेंगे पे मैट्रिक्स क्या होती है, उसके अलावा आपको पे मैट्रिक्स पे कौन से लेवल का वेतन आपको मिलने वाला है, वेतन के साथ और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। उसके बाद आपको अभी शिक्षक बनने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी नवनियुक्त जो शिक्षक हैं उन तक मेरी बात पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान जो है वहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको पे मैट्रिक्स के आधार पर सैलरी जो होती है वो मिलती है। तो अपना जो शिक्षक थर्ड ग्रेड शिक्षक जो है वो आपके L10 जो लेवल है उसके अंदर आता है और इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं पे मैट्रिक्स, इस पे मैट्रिक्स में ये लेवल 10 है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला लेवल 10 है, 3600 पे ग्रेड। ठीक है, इसमें जैसे ही आपका प्रोबेशन फिक्स हो जाता है यानी प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको 33,800 रुपये बेसिक वेतन के रूप में मिलेंगे। ये कब मिलेंगे? जब आपकी प्रोबेशन पीरियड पूर्ण हो जाएगा। तो प्रोबेशन पूरा होने से पहले, यानी अपने को पता है कि राजस्थान के अंदर प्रोबेशन पीरियड जो है वो 2 साल का कर रखा है, तो 2 साल तक तो आपको फिक्स वेतन मिलेगा। वो कितना मिलेगा वो अपन बात करते हैं अभी। तो ये पे मैट्रिक्स है। कुल मिला के मैं यहाँ ये कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि पे मैट्रिक्स क्या होती है। तो पे मैट्रिक्स ये है कि जिसमें सभी एम्प्लॉयज़ को किस आधार पर लेवल्स के अंदर डिवाइड करके उनको कितना पेमेंट देना है ये डिसाइड करने के लिए एक सीरीज़ या टेबल बना रखी है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। 7वां वेतन आयोग है उसके आधार पर, तो उसको अपन पे मैट्रिक्स बोलते हैं। उसमें अलग अलग लेवल्स है और अपन जो है वो L10 में इसमें आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने को वेतन कहाँ किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, तो ये बात हो गई कि भाई L10 के अकॉर्डिंग आपको वेतन मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि प्रोबेशन पीरियड जो कि राजस्थान के अंदर कितने साल का होता है? 2 साल का। तो 2 साल के अंदर आपको सिर्फ फिक्स वेतन जो होगा वही मिलने वाला है। तो फिक्स वेतन कितना मिलने वाला है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके 23,800 रुपये ये जो है वो आपका फिक्स है। ये 2 साल तक आपको फिक्स वेतन मिलेगा। इसके अलावा आपको डीए और एचआरए नहीं मिलेंगे। अब डीए और एचआरए क्या होते हैं? डीए होता है महंगाई भत्ता, यानी जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती है उसी के अकॉर्डिंग आपको महंगाई भत्ता मिलता है। और एचआरए क्या होता है? ये होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी जो मकान किराया भत्ता है वो आपको मिलता है। लेकिन ये कब मिलेगा? जब आपके 2 साल का पीरियड जो कि प्रोबेशन पीरियड है वो पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद मिलेगा। अभी डीए की क्या रेट चल रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी डीए जो है वो आपका 34% चल रहा है, 34% डीए चल रहा है। और उसके साथ साथ एचआरए कितना चल रहा है? तो एचआरए चल रहा है 9%। डीए जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक साल में 2 बार, एक तो जुलाई में और उसके बाद एक जनवरी में, यानी जनवरी और जुलाई 2 बार इसका जो है वो रिव्यू होता है, इसको रिवाइज किया जाता है जो अलग अलग रेट्स, यानी लगभग 3% या 4%। ये जो है ये आपके ये हर उसके बाद बढ़ता रहता है, यानी कि 6 महीने के बाद आपका डीए जो है वो या तो 3% बढ़ेगा या फिर 4% बढ़ेगा। नॉर्मली ये है, हालांकि इसका स्टैंडर्ड महंगाई से ही, जो महंगाई की रेट होती है उससे लिया जाता है। अब अगर बात करते हैं एचआरए की, तो एचआरए जो होता है वो डीए के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर आपका डीए 25% से कम है
तो उसमें आपको जो HRA मिलता है वो मिलता है 8%, जो छोटी सिटीज़ हैं उनके अंदर। इसमें भी HRA के अंदर जो है वो 3 प्रकार की सिटीज़ डिवाइड कर रखी है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। एक्स सिटी जो है उसमें आपका जयपुर आता है, और बड़ी सिटी जो होती है वो आपके आएंगे इसके अंदर, जयपुर, जोधपुर, और बाकी जो है वाई सिटी भी है कुछ, और जेड सिटी है। नॉर्मली अपन सबको गांव में ज्वाइनिंग मिल रही है, तो आपको जेड सिटी के अकॉर्डिंग जो आपको HRA मिलेगा। तो जेड सिटी के अंदर अभी जो HRA है वो 9% है, और इसका ये फॉर्मूला होता है कि 25% तक अगर आपका DA हो तो आपको 8% HRA मिलता है। 25% से लेकर 50% तक अगर आपका DA हो तो आपको HRA मिलता है 9%। तो अभी DA की रेट चल रही है 34% और HRA की मिल रही है 9%, यानी 34 और 9 कुल मिला के 43% हो गए। यानी कि अगर आज आपका फिक्सेशन होता है तो आपको आपकी जो फिक्स सैलरी यानी बेसिक सैलरी जो है उससे 43% आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलने वाली है। लेकिन ये अभी अपने काम की नहीं है, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड जो होता है उसमें आपको फिक्स वेतन मिलेगा, और वो मैंने आपको बता दिया कितना मिलने वाला है। उसके अलावा जो है आफ्टर प्रोबेशन की हमने बात कर ली। अब अपन बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ आपका 2 साल बाद वेतन क्या हो जाएगा, वो मैं अभी एक जो अजम्पशंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दे के बता देता हूँ। जैसे आपकी जो बेसिक है वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 33,800 रुपये, ठीक है। और उसके अलावा अभी जो DA चल रहा है 34% चल रहा है, तो अभी इस जुलाई का, उसके बाद आने वाली जनवरी का, फिर जुलाई का, फिर जनवरी का, और फिर जुलाई का, यानी कि लगभग 5 DA 15% से 16% आपको और ऐड होगा, यानी 50% आपका DA हो जाएगा जब आपका फिक्सेशन होगा। और उसके साथ साथ आपका HRA भी बढ़कर 10% हो जाएगा, यानी आपको 60% एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी 33,800 रुपये। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये लगभग 55-56 हज़ार के आसपास हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लीव्स का भी बता देता हूँ कि आपको कितनी लीव्स मिलेगी। तो जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें आपको PL नहीं मिलती, सिर्फ CL मिलती है। CL होती है कैजुअल लीव, यानी आकस्मिक अवकाश जब आप लेते हैं तो 15 अवकाश एक वर्ष के अंदर आप ले सकते हैं। अभी जो दूसरे जितने भी कैडर हैं उनके अंदर जनवरी से दिसंबर तक आपको 15 CL मिलती है, जबकि जो टीचर जो कैडर है उसके अंदर जुलाई से लेकर के वापस जून तक आपको 15 CL मिलेगी। PL कितनी मिलेगी तो मैंने आपको बता दिया। PL अपने को नहीं मिलेगी 2 साल तक, जब तक आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट नहीं होता। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद 15 PL आपको मिलेगी पर ईयर, जो आप अपने खाते के अंदर ऐड करते जाएंगे, और पूरी लाइफ टाइम के अंदर आपको 300 PL जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। और ये 300 PL जो है इसका पेमेंट आपको आपकी अंतिम सैलरी के अकॉर्डिंग 300 दिनों का आपको पेमेंट मिल जाएगा। 300 के अलावा जो PL होती है वो आप जमा कर सकते हैं, या आप उसका पैसा उठा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं उसकी जगह वो छुट्टियां ले सकते हैं आप PL की। तो ये कंसेप्ट आपके मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा थोड़ा। अब मैं बता देता हूँ कि आपको शिक्षक बनने के बाद क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप स्कूल में जाके साइन कर देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, किसान भाई उन्नतकारी पौधा। चलो इसमें अपन देख लेते हैं कि आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या होती है। यानी कि कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा उसकी अपनी एक आईडी होगी, और ये आईडी है ये कौन बनाता है, ये आपका जो बीमा विभाग होता है वो बनाता है। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और SSO के माध्यम से आपको एक SSO आईडी मिलेगी। जैसे अभी आपकी SSO आईडी है वो आईडी उसके अंदर मर्ज हो जाएगी, और आपको RJ, उसके बाद आपके ज़िले के अकॉर्डिंग कोड मिलते हैं। जैसे मैं अभी राजस्थान में राजसमंद में वर्किंग हूँ, तो मुझे मिला हुआ है RJ RA, और उसके बाद कुछ नंबर्स हैं। तो ये मेरी एक SSO आईडी बन जाएगी, जो आपकी क्या होगी, ये एम्प्लॉय आईडी होगी। इसको आपको संभाल कर रखना है, और हमेशा आपके ये काम आएगी, हर जगह काम आएगी। इसके बाद ये कौन बनाएगा, तो अपनी बात हो चुकी, तो संविधिक बीमा विभाग जो है वो इसको बनाएगा।
अब बात करते हैं डीडीओ क्या होता है। डीडीओ जो होता है वो आपके जहाँ से आपका वेतन आहरण होगा तो वो करने वाले जो अधिकारी होता है वो डीडीओ होता है। नॉर्मली आप स्कूल से जाएंगे अपन प्राइमरी स्कूल के अंदर या पर प्राइमरी स्कूल के अंदर, तो इनके अंदर जो होता है वो जो पीईओ होता है, यानी पंचायत के ऊपर जो भी आपका एलिमेंट्री ऑफिसर जो होगा एजुकेशन का, उसको मतलब ये डीडीओ पावर मिला हुआ है। उसके ऊपर वाले जैसे हमारे यहाँ हैं, तो मैं अभी कलेक्ट्रेट राजसमंद में वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ हमारे डीडीओ जो है वो आप यहाँ के एडीएम सर जो हैं वो हैं। तो उसी प्रकार से अपन टीचर बनेंगे तो वहाँ आपके जो पीईओ होंगे, जो एक पंचायत के ऊपर जो बड़ी स्कूल होती है उसका जो प्रिंसिपल होता है उसको वो पावर मिला होता है, डीडीओ का पावर मिला होता है। अब बात करते हैं दो चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझनी चाहिए, एक तो एनपीएस है और एक ओपीएस है। एनपीएस जो अभी पहले क्या हो रहा था, 2004 के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी लगे थे उन सबको एनपीएस मिल रहा था। एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम। इसके अंदर क्या होता था कि आपकी सैलरी का डीए प्लस जो आपका बेसिक है उसका कुल मिला करके डीए प्लस बेसिक का 10% काट करके वो आपके एनपीएस में जमा होता था और उतना ही पैसा आपका गवर्नमेंट जमा करती थी। और जब आपका रिटायरमेंट होता था तो उसका 60% रुपीज़ आपको मिल जाते थे और 40% जो होता था उससे आपका पेंशन बनता था, जिसको अंशकालीन या अंशदायिक पेंशन बोला जाता था। लेकिन अभी इस सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए सभी कर्मचारियों के लिए, यानी जो नए कर्मचारी भी लगे हैं उनके लिए भी एनपीएस को बंद करके ओपीएस सिस्टम चालू कर दिया है। ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम। इस स्कीम में आपको क्या होगा, आपकी पूरी जो लाइफ टाइम की जितनी सर्विस होगी उसके अकॉर्डिंग अंतिम सैलरी आपकी जो होगी उससे आधी आपको पेंशन के रूप में मिलेगी। उसके अलावा अपन लोगों को इसमें क्या, उसमें एनपीएस कटता था, इसके अंदर आपका जो होगा अभी कुछ कटौती नहीं होगी शायद 2 साल तक, उसके बाद आप में इसमें भी कटौती होगी और वो जो है उसका आपको पैसा वापस मिल जाएगा। वो पर उसका मतलब 8% के आसपास जो इंटरेस्ट है वह लगा करके आपको अंत में वो भुगतान कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपका वेतन कौन बनाएगा, तो अपन बात कर चुके हैं डीडीओ पावर जो है वो पीईओ को है, तो यहाँ पर भी आपका वेतन जो है वो भी पीईओ बनाएगा, लेकिन एलडीसी के थ्रू पीईओ करेगा और आपको उसका भुगतान होगा। अब हम बात करते हैं कि बिल भुगतान के लिए राजस्थान सरकार क्या सिस्टम काम में लेती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो राजस्थान सरकार अभी जो है वो पे मैनेजर नाम का एक चैनल या फिर एक एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से बिलों का भुगतान हो रहा है। और आजकल ये बहुत अच्छी बात हो गई कि जो वेतन जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगे, तो आपको वेतन मिलने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। अब चलो बात कर लेते हैं प्रमोशंस की। प्रमोशंस जो आप टीचर बने हैं तो आप प्रमोशन किस प्रकार से होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रमोशन के लिए आपको बीएड करनी नेसेसरी हो जाएगी। आप जो है बीएसटीसी के आधार पर प्रमोशन नहीं ले पाएंगे। तो प्रमोशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बीएड करनी नेसेसरी होगी। बीएड और बीए अगर हैं तो आप सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर प्रमोट हो सकते हैं। वो नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी खाली है उसके आधार पर डिसाइड होता है। उसके अलावा जैसे बीएसटीसी का कोई आदमी है और वो नहीं करना चाहता बीएड, तो उसका क्या होगा, तो उसको मैं बता देता हूँ। आपको एसीपी मिलेगी। एसीपी होती है कि अगर आपको 9 साल की सर्विस के बाद भी अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलता तो गवर्नमेंट आपको प्रमोशन में जो वित्तीय लाभ होते हैं वो आपको इस एससीपी के माध्यम से दे देती है। यानी 9 साल बाद आपका पे ग्रेड चेंज हो जाएगा। जैसे अभी L10 चल रहा है तो वो L11 में आप शिफ्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और ऐसे ही अगर आपका प्रमोशन होता है तो भी आप L10 से L11 के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सारी वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है, मुझे ऐसी उम्मीद है। ऐसे ही वीडियो में और भी आप लोगों के लिए लेता आऊँगा, इसलिए आप सभी से ये अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी इस चैनल के साथ जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।